हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएससी आरओ एआरओ 2021 एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कहां तक जा सकती है, इसका क्या बेसिस हो सकता है। अभी तक आंसर की तो नहीं आई है। इसका बेसिस या तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर या फिर उससे भी और थोड़ा एक्यूरेट जानने के लिए हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनका रिजल्ट कैसा रहा, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, उनके कितने मार्क्स आए थे, टॉपर कौन था। इस तरह से हम उनका एनालिसिस कर कर भी कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम वो ही करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सटीक हम एक आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ का, उसी के आसपास कट ऑफ जाएगी। ये हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, लेकिन उसके आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे ही आंसर की आ जाएगी तो और कंफर्म हो जाएगा। मतलब 100% तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक आइडिया ही लगाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी उत्सुक थे, एक्साइटेड थे इसके लिए जानने के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आइडिया लगाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये 100% सही ही हो, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही होगी, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि इंग्लिश जो 50 मार्क्स की आती थी इस बार सिर्फ 10 मार्क्स की आई है। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये है कि हर बार 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड नहीं मांगी जाती थी, वो नेसेसरी नहीं थी, लेकिन इस बार 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होना ज़रूरी है। बार बार नोटिफिकेशन में उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे एकदम अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम, एएससी आरओ का एग्जाम 2016 एंड 2019 में हुआ था। इसमें टोटल पोस्ट थी 346, ये टोटल वैकेंसीज थी, और कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो थे 75,383। हाईएस्ट मार्क्स जो रिटन एग्जाम में आए थे वो थे 165, और टाइपिंग के बाद हाईएस्ट मार्क्स थे 212.7। तो ये जो मिथ क्रिएट किया गया है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप रिटन एग्ज़ाम में जिसने टॉप किया था उसके मार्क्स में ऐड करो टाइपिंग के टॉपर के, तो आपको 47 मार्क्स दिख जाएंगे। तो ये सिर्फ एक मिथ ही है कि टॉपर्स की टाइपिंग अच्छी नहीं होती है। टॉपर्स की टाइपिंग भी अच्छी होती है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ गई थी यूआर की 190। यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो टॉपर था उसके 212 मार्क्स थे, लेकिन फाइनल कट ऑफ गई थी 190। इसका मतलब है 22 मार्क्स का डिफरेंस है, जब वैकेंसीज 343 थी। इस बार एआरओ में भी 350 वैकेंसीज है। चाहे एग्जाम का लेवल कोई भी रहा हो, चाहे कितने भी कैंडिडेट्स अपीयर किए हों, लेकिन टॉपर और फाइनल कट ऑफ के मार्क्स का डिफरेंस ऐसा है जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। और एनटीए जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसमें भी टॉपर के मार्क्स देखे जाएंगे। हर शिफ्ट के टॉपर के मार्क्स को 100 परसेंटाइल माना जाएगा, इसीलिए टॉपर के मार्क्स से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। अब देखते हैं एएससी आरओ 2019। इसके अंदर 132 वैकेंसीज थी और कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 85,310, और हाईएस्ट मार्क्स थे 182, और टाइपिंग के बाद हाईएस्ट मार्क्स हो गए थे 231। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि ऐसा बिल्कुल गलत है कि टॉपर्स की टाइपिंग अच्छी नहीं होती है। टॉपर्स की टाइपिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। फाइनल कट ऑफ रही थी यहाँ पर 212। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फाइनल कट ऑफ और टॉपर के मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, लगभग उतना ही रहा है जितना पहले था। बस 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस आया है, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ा कम हो गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2016 एंड 18। यहाँ पर टोटल 66 वैकेंसीज थी 2016 में, और कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 24,372। हाईएस्ट मार्क्स थे 165, और टाइपिंग के बाद हाईएस्ट मार्क्स हो गए थे 208.50। फाइनल कट ऑफ गई थी 190। तो यहाँ पर भी अगर आप टॉपर के मार्क्स और फाइनल कट ऑफ का डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर मिलेगा। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बार लेवल चेंज हो जाता है। अलग एग्ज़ाम में अलग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ कम होते हैं, टाइपिंग में भी कुछ निकलते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का टॉपर के मार्क्स और फाइनल कट ऑफ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इसीलिए ये काफ़ी एक अच्छा मेथड हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने का। अब देखते हैं एएससी एआरओ 2018। इसके अंदर टोटल 277
वैकेंसीज थी और कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 1,20,464। हाईएस्ट मार्क्स थे 183 और टाइपिंग के बाद हाईएस्ट मार्क्स हो गए थे 226.60 और फाइनल कट ऑफ रही थी 205.90। यहाँ पर भी आप देख सकते हो टॉपर के मार्क्स और जो फाइनल कट ऑफ रही थी उसके अंदर का डिफरेंस लगभग उतना ही है जितना प्रीवियस ईयर पेपर्स में रह चुका है। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे वो भी चेंज हो चुका है और एग्ज़ाम का लेवल भी चेंज हो चुका होगा, तब भी फाइनल कट ऑफ और टॉपर के मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसकी एक वजह ये हो सकती है, चाहे 1 लाख कैंडिडेट्स कोई फॉर्म फिल करें या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, वो इम्पोर्टेंट है और उनमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। इसीलिए टॉपर के मार्क्स और जो कॉमन कट ऑफ जाती है, फाइनल कट ऑफ जाती है, उसका डिफरेंस लगभग बराबर ही रहता है और उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है नेक्स्ट टाइम। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं इस कंक्लूजन को। रिव्यू ऑफिसर, इसके अंदर टोटल वैकेंसीज थी 343। जो कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट हुए थे वो थे 343 और फाइनल कट ऑफ एंड टॉपर के मार्क्स का डिफरेंस था 22 मार्क्स। अब देखते हैं आरओ 2019। इसके अंदर फाइनल कट ऑफ थी 212 और टॉपर के मार्क्स थे 231, लेकिन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर भी 19 था। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर देखते हैं आप, 2016 में 190 फाइनल कट ऑफ थी और 208 टॉपर के मार्क्स थे और डिफरेंस था 18 मार्क्स का। अब देखते हैं 2018 एआरओ, 277 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, 205 कॉमन कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ थी और 226 टॉपर के मार्क्स थे और यहाँ पर भी डिफरेंस 21 मार्क्स का ही है। एक चीज़ इसमें आप नोटिस कर सकते हो, जब वैकेंसीज कम होती हैं तो डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है, जो कि ऑब्वियस भी है। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं इस बार भी डिफरेंस 20 और 25 के बीच का ही रहेगा। और सबसे कम कैंडिडेट्स थे 2016 एआरओ में, यहाँ पर 66 थे और यहाँ पर डिफरेंस था 18। तो इसी से हम आरओ का भी आइडिया लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम किस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ गैस कर सकते हैं। हालांकि पेपर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, टाइपिंग का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ है, तब भी ये हम आसानी से कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर देखकर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का हमको पता लग चुका है 180 प्लस मार्क्स ही होंगे टॉपर के, पक्का ये तो हम कह ही सकते हैं 180 से ज़्यादा ही होंगे। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें काफ़ी चेंजेस तो हुए हैं, जो कि सच है, फैक्ट है एक, लेकिन उसको देखकर हम ये बता सकते हैं जो भी इस बार का टॉपर होगा उसके रिटन एग्जाम में 180 प्लस मार्क्स होंगे 100%। जिसने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा और उसका पढ़ा हुआ आ गया होगा एग्ज़ाम में, जो कि ऑब्वियसली आया ही होगा अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा, प्लस कुछ उसके तुक्के भी सही हो गए होंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 180 प्लस होंगे इस बार पक्का, चाहे जो भी टॉपर रहे इस बार का। तो ये क्वेश्चन पेपर के लेवल से हम आइडिया लगा सकते हैं और इसी से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आइडिया लगा सकते हैं, जो आपको आगे पता चल जाएगा। 180 क्वेश्चन पेपर में लाने का मतलब है वो 45 टाइपिंग में भी ले आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स का एनालिसिस करने से हमको ये बात पता चल जाती है 180 उसके रिटन में होंगे और 45 उसके टाइपिंग में होंगे, तो ये हो जाएगा 225 प्लस मार्क्स। और इस बार वैकेंसीज हैं 350। तो वैकेंसीज को देखकर हम ये कह सकते हैं जितने भी टॉपर के मार्क्स होंगे उससे 20 और 25 मार्क्स कम कर दीजिए, आपकी कॉमन कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ पता लग जाएगी प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, तो वो ही लॉजिक हमने इसमें यूज़ किया है। इस बार जैसे क्वेश्चन पेपर का हमको पता ही है ऑलरेडी, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं टॉपर के मार्क्स इजीली 180 प्लस होंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 180 प्लस हो सकते हैं टॉपर के। हम टॉपर की बात करें जिसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, और जनरली बच्चों के होंगे 150 160 के आसपास मार्क्स, लेकिन टॉपर के 100% 180 प्लस होंगे, जिसका पूरा पेपर पढ़ा हुआ आ गया होगा। इतने लोगों ने दिया है 180 तो आ गए होंगे किसी न किसी के, और कुछ उसके तुक्के सही हो गए होंगे, तो 180 प्लस आ गए होंगे आराम से। और क्या पता उसकी ईजी शिफ्ट आ गई हो, तो इसलिए 180 प्लस हम कह सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? उस टॉपर के स्कोर को ही 100% माना जाएगा उस शिफ्ट का, तो इससे भी काफ़ी फेयर आइडिया लगा सकते हैं। शिफ्ट्स के लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। और बाकी आंसर की के बाद ही थोड़ा सही से आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग एक आपको रफ आइडिया इससे मिल जाएगा। तो टॉपर के मार्क्स इस बार 180 प्लस 100% होंगे। क्वेश्चन पेपर का लेवल देखकर हम ये बता सकते हैं। 45 हमने मान लिया उसके टाइपिंग में होंगे, तो 225 प्लस टॉपर के मार्क्स होंगे।
और हमेशा की तरह टॉपर के मार्क्स से इतनी वैकेंसीज़ को देखते हुए 350 वैकेंसीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं 20 और 25 मार्क्स कम रहेगी फाइनल कट ऑफ टॉपर के मार्क्स से। तो उसी लॉजिक को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसीलिए ARO 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 205 प्लस। अब इसमें 210 तक भी जा सकती है, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस फॉर्मूले से आएगी 205। मतलब अगर आपके 160 प्लस मार्क्स हैं रिटन एग्ज़ाम में तो आपका नंबर आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये 100% सही नहीं है, सिर्फ हम आइडिया ही लगा रहे हैं अलग अलग फॉर्मूले यूज़ कर कर, तो इसको एकदम सच मत मानिएगा, लेकिन एक आइडिया लगाने के लिए अच्छा है। तो अगर आपके 160 मार्क्स हैं रिटन एग्ज़ाम में और आपकी टाइपिंग 100% हुई है, या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड आ गई है, या आपने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, तो आपका नंबर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं UR कैटेगरी में। अब देखते हैं आरओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस बार वैकेंसीज थी 46। कम वैकेंसीज का मतलब डिफरेंस काफ़ी कम रहेगा। आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम लेवल में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था इस बार। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने मान लिया टॉपर के मार्क्स 180 प्लस ही होंगे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि वैकेंसीज कम है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर वैकेंसीज कम होती हैं तो डिफरेंस कम हो जाता है टॉपर के मार्क्स और फाइनल कट ऑफ में। तो 46 वैकेंसीज का मतलब है डिफरेंस 15 का हो जाएगा यहाँ 10 की जगह। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरओ की कट ऑफ 210 प्लस होगी। अब 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, 215 भी हो सकती है, लेकिन 200 के आसपास ही रहनी चाहिए। तो अगर आपके आरओ के रिटन एग्जाम में 170 मार्क्स हैं और आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई थी, तो आपका नंबर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आई होप अब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता लग गया होगा। अब हम सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसी से पता चलेगा ये कितना सही था और कितना गलत था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।